जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। बाबा श्याम की कृपा हमेशा अपने भक्तों पर ऐसे ही बरसती रहे। बाबा श्याम जो कलयुग के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं, तो बाबा श्याम पर अपनी सारी परेशानियां छोड़ दीजिए। जो भी अगर सच्चे दिल से आप बाबा पे विश्वास करते हैं तो आपको कोई भी टेंशन हो, कुछ भी परेशानी हो, सब बाबा पे छोड़ दीजिए कि बाबा मेरे सभी दुखों का अंत करेगा। अब आप जानो, आपका काम जाने। मैं तो हर तरह से हार चुकी हूँ। अब आप देखोगे कैसे मेरी नैया को पार लगाना है। देखिए आपकी ज़िंदगी में कैसे चमत्कार पे चमत्कार होते हैं, कैसे बाबा श्याम आपकी बिगड़ी बनाते हैं। तो श्याम भक्तों, आज हम जानेंगे कि क्या मांस मछली खाने वाले लोग बाबा श्याम की पूजा कर सकते हैं। हाँ श्याम भक्तों, आज हम इसी विषय में बात करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। श्याम भक्तों, क्या आप जानते हैं मांस मछली खाना सही है या गलत? आज के टाइम में ज़्यादातर लोग मांस, अंडा, मीट, मच्छी सभी खाते हैं। ऐसा इस दुनिया में हर तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, और कुछ ऐसे हैं जो नॉनवेज खाते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नॉनवेज खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। श्याम भक्तों, आप तो जानते ही हैं कि भगवान जो हैं सिर्फ आपके भाव के भूखे हैं। भगवान अपने भक्त का भाव देखते हैं। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान ये नहीं कहते कभी भी कि आप मेरी जोत जलाओ, मेरे आगे धूप बत्ती करो, मेरी आरती करो, तभी मैं तुमसे प्रसन्न होऊंगा। नहीं, भगवान तो सिर्फ एक चीज़ के भूखे हैं। भगवान तो ये सोचते हैं कि मेरा भक्त सिर्फ मुझसे दो बातें कर ले, सच्चे दिल से मुझे अपने दिल की बात बताए। बस भगवान को और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, भगवान की पूजा पाठ करनी बहुत ज़रूरी है और करनी भी चाहिए, क्योंकि जब भगवान हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं, जब भगवान हमारी हर पुकार सुनते हैं, तो क्या हमारा इतना भी फ़र्ज़ नहीं कि हम उनके आगे एक जोत बत्ती कर सकें? तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, वैसे तो हम भगवान को कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हमारी इतनी औकात ही नहीं है। सब कुछ उसी का है इस दुनिया में। हम खुद उसी की वजह से इस दुनिया में हैं, तो हम उसको क्या देंगे? भगवान ही देने वाले हैं और भगवान ही लेने वाले। लेकिन ये अपने मन के एक भाव होते हैं इंसान के कि हाँ, हम बाबा श्याम की पूजा कर रहे हैं, बाबा श्याम को मना रहे हैं, बाबा श्याम को रिझा रहे हैं। हाँ, ये एक आपके खुद के भाव होते हैं। तो पूजा भी ज़रूरी करनी चाहिए। अब आती है बात कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट मच्छी खाते हैं, अब वे क्या करें? नॉनवेज भी खाते हैं और बाबा श्याम की पूजा भी करना चाहते हैं। अब ऐसे में क्या करें? आपने ये कहानी ज़रूर सुनी होगी, और यह सत्य कहानी है। कभी सतयुग के टाइम में कनप्पा नैयार थे, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान शिव को बहुत ज़्यादा मानते थे और वह एक शिकारी थे। वे मांस मच्छी का सेवन किया करते थे। एक दिन वो भोले बाबा की सिंग पे मांस चढ़ा रहे थे, तो कुछ पंडितों ने, जो मंदिर के पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उन्होंने उसको रोका और उसके संग मारपीट करने लगे। तो स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने अपने भक्त की रक्षा करी। लेकिन वो था सतयुग। अब चल रहा है श्याम भक्तों कलयुग। अब क्या होता है कि 99% लोग तो झूठ ही बोलते हैं, सच कुछ है ही नहीं। 1% लोग होते हैं जो धार्मिक होते हैं और जो सच बोलते हैं, वरना ज़्यादातर लोग झूठे ही होते हैं, झूठ ही बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कलयुग है का टाइम है तो हम भगवान को मीट खिला सकते हैं। तो ये भी बहुत गलत बात है, क्योंकि आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बेकार टाइम है ना। तो ऐसा नहीं है कि जैसे उन्होंने मीट चढ़ा दिया भगवान के ऊपर तो हम भी भगवान को मीट खिलाएं। नहीं, ये तो बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। अगर आप लोग मीट खाते हो, तो जो लोग मीट खाते हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ क्या करें कि सुबह तो आप नहा धोकर बाबा श्याम की पूजा अर्चना करते ही हैं, और शाम को जब आप नॉनवेज बनाएं उससे पहले ही हाथ मुँह धोकर अच्छे से बाबा श्याम की पूजा अर्चना करें। बाबा को धूप बत्ती दिखाएं, उनकी चिरागी बत्ती करें, उनको आरती वगैरह जो आपको करनी है वो सब करें। और उसके बाद बाबा से क्षमा मांग लें कि बाबा हमारी गलती है, हमें क्षमा कीजिएगा ना। और फिर उसके बाद आप नॉनवेज बना सकते हैं, पर हो सके तो मंदिर के पट बंद कर दीजिए थोड़ी देर बाद ही। नॉनवेज बनाने से पहले बाबा की पूजा अर्चना करके मंदिर के पर्दा लगा दीजिए मंदिर में, मतलब ताकि बाबा के सामने वो चीज़ ना आए। और मैं तो ये कहूँगी श्याम भक्तों कि जिस कमरे में मंदिर है, जहाँ पे आपका मंदिर है, वहाँ पे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। मंदिर उस कमरे से थोड़ी सी दूर जगह होनी चाहिए जहाँ पे आप नॉनवेज वगैरह बना रहे हैं। उस मंदिर में ना आप बनाइए, ना आप बैठकर खाइए। उस मंदिर में आप, उस कमरे में आप अगले दिन ही आइए सुबह। मतलब मैं तो ये कहूँगी कि जिस कमरे में बाबा श्याम का मंदिर है
उस कमरे के आसपास ही नॉनवेज बनना ही नहीं चाहिए, उस कमरे से थोड़ा दूर होना चाहिए वो जगह जहाँ आप नॉनवेज बनाएं। और ना ही आप उस कमरे में जाइए नॉनवेज खाने के बाद। हो सके तो सुबह ही आप जाइए, स्नान आदि करने के बाद ही उस कमरे में आप जाइए। रात को आप उस कमरे में ना जाएं तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि चमक तो है तो ये गलती चीज़ नॉनवेज खाना, लेकिन होते हैं कुछ लोग नहीं खाते हैं। देखिए मैं तो एक बात ये कहूँगी कि अगर आप ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब अपनी खुद की उंगली कटती है ना तो बहुत दर्द होता है। थोड़ी सी भी अगर आपकी ज़रा सी भी उंगली कट जाती है तो आपको कितना दर्द होता है शाम वक्त, होता है ना। तो आप ये सोचिए कि वो बेजुबान जानवर हैं जो कुछ बोल भी नहीं सकते, उनको कितना दर्द होता होगा जब आप उनको काटते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, उनको कितना दर्द होता होगा जब कसाई उनको काटता है ना। तो मेरा तो कहना यही है कि जो सच्चे लोग होते हैं, धार्मिक लोग हैं, जो प्रभु से जुड़ चुके हैं, वो इन चीज़ों से दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोगों की इच्छा है, आपको ठीक लगता है, खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप खा सकते हैं। उस कमरे से दूर रहें, उस कमरे में ना आएँ, अगले दिन ही आएँ, है ना। और अगर आपका कमरा छोटा है, उसी कमरे में आप लेट बैठ रहे हैं, आपका काम नहीं चल सकता उस कमरे में जाइए ना, तो आप मंदिर का पर्दा पहले ही बंद कर दीजिए। बनाने से पहले ही मंदिर का पर्दा बंद कर दीजिए। अब आप ये सोचेंगे कि हम मीट मच्छी खा रहे हैं और हम बाबा की पूजा कर रहे हैं तो पता नहीं बाबा हमारी सुनेंगे नहीं सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे, बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि बाबा भाव के भूखे हैं, आपके दिखावे के भूखे नहीं हैं। आपकी कोई भी बात हो, कोई भी परेशानी हो, आपके दिल में कोई भी किसी भी तरह की बात हो, आप बाबा से कहिए कि मुझे ज़रूरत है बाबा आपकी, आप मेरा ये काम बनाओ। सच्चे मन से अगर आप बाबा को याद करेंगे तो बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे। पर बाबा पे हक जता के कहिए जो कहना है कि बाबा मेरा ये काम है, अब ये तुम्हें करना ही करना है। तो फिर देखिएगा कि बाबा आपकी ज़रूर सुनेंगे, बस सच्चे दिल से। तो ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाने वाले पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर आप छोड़ सकते हो तो छोड़ दीजिए, नहीं छोड़ सकते तो जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप कर सकते हैं बाबा श्याम की पूजा। बस आप जैसे हमने बताया है आप इस तरीके से बाबा श्याम की पूजा करें, बाबा का आशीर्वाद आपको ज़रूर मिलेगा। घाटू श्याम भी जाइए बाबा के दर्शन करने। हाँ, तो उम्मीद करती हूँ बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी बताई गई वीडियो कैसी लगी, हमारी बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।